नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो जैसे कि आपका सितंबर का एग्जाम चल रहा है, मंथली एग्जाम, उसी का आंसर की देखने वाला है किसका दोस्त, क्लास 11th का फिजिक्स का। ठीक है, किसका? क्लास 11th का फिजिक्स का। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के और बिना समय गए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन अधिकतर वेक्टर से पूछा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11th में वेक्टर शुरू में पढ़ा होगा, तो उसी से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दो सदिश ए और बी वेक्टर के परिमाणी या परिमाण अधिकतम तब होते हैं जब उनके बीच का कोण हो। तो आपने जानते हैं क्या होता है, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से आप लोग क्या निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको हम आंसर बता देते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सदिश क्या दिया है? ए वेक्टर इतना दिया है, बी वेक्टर इतना दिया है, तो इसके बीच का कोण, तो आप यह फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से निकालिएगा ना, तो आपको क्या निकलेगा? एंगल 90 डिग्री निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो समान सदिश पी वेक्टर तथा का परिमाण भी पी वेक्टर है, तभी उनके बीच का कोण, तो समान परिणाम का बीच का कोण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? 120 डिग्री। उसी फार्मूला पर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, तो और मॉड ऑफ सी वेक्टर मतलब सी का मैग्नीट्यूड दे दिया है √√a² माइनस प्लस बी स्क्वायर, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा दोस्त? तो उसके बीच का कोण कितना होगा? तो उसके बीच का कोण 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। यदि दो सदिश एक दूसरे से लंबवत हो तो उसके अदिश गुणनफल होते हैं। तो दोनों अगर लंबवत है तो वह क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, दो समानांतर सदिशों का सदिश से गुणनफल क्या होता है? ठीक है, दो समानांतर सदिश है तो उसका सदिश गुणनफल क्या होगा, यानी क्या प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है उसका, तो 6 का आपका सही जवाब हो जाएगा, शून्य सदिश हो जाता है। ठीक है, जीरो वेक्टर। चलिए, दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें से सही है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक सदिश राशि है। आइए देख लेते हैं। एक ही तल में स्थित और एक त्रिभुज बनाने वाले तीन सदस्यों का योग क्या होता है? तो यह आपने पढ़े होंगे तो आसानी से कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सोल्यूशन बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यदि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है, तब होगा जब क्या होगा? तब वह दोनों मतलब बराबर होगा। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर कब बराबर होगा? तो कब बराबर होगा? जब ए वेक्टर बी वेक्टर का परिमाण समान होगा, तब बराबर होगा। सदिश ए वेक्टर हमको दे रखा है कि दिशा इकाई सदिश है। ठीक है, दिशा में इकाई सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर, यानी ए कैप निकालना है। ठीक है, निकालने आता होगा। ए कैप बराबर क्या होता है? ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/5 3i कैप प्लस 4j कैप। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर से बने एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो समानांतर क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपसे त्रिभुज का पूछा होता तो यह हो जाता हमारा सही। ठीक है, त्रिभुज का पूछता तो यह सही होता, लेकिन आपसे पूछा क्या? पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, एक कार 20 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो कार का विस्थापन होगा। तो कार का विस्थापन कितना होगा दोस्त? तो कितना हो जाएगा कार का विस्थापन, यानी 30 किलोमीटर इधर चला, ठीक है, पूरब की ओर, और 20 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र दर्शाता है तो विस्थापन को दर्शाता है। अगर वेग समय ग्राफ पूछता तो वह त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन नीचे का क्षेत्र बोला है तो क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसकी गति को क्या कहते हैं? तो त्वरित गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यदि किसी वस्तु की वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, दूरी समय ग्राफ की ढाल
दर्शाती है तो दूरी समय ग्राफ की ढाल गति को दर्शाता है, और वह पूछ देता है गति समय ग्राफ की ढाल दर्शाता है तो वह त्वरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण विरामावस्था से स्थिर त्वरण के साथ चलता है, समय t के में कण द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या होती है समानुपाती, तो t के पावर 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, यदि एक कण तल के में चल रहा है और उसकी वेग का x घटक स्थिर है और y घटक शून्य है तो कण का पथ होगा, तो कण का पथ क्या होगा, तो 18 का सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा जाएगा, एक परवलय है। ठीक है, चलिए पाराबोला टाइप का होगा। चलिए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एक प्रक्षेप का पथ होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एक प्रक्षेप का पथ क्या होता है, तो क्या होता है, अतिपरवलय, हाइपरबोला। यह सब आप मैथ लिए होंगे तो मैथ में आपको पढ़ना है पैराबोला हाइपरबोला का डायग्राम। ठीक है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे बन भी नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए पाराबोला इस प्रकार का होता है। ठीक है, जाइए देखिएगा। ठीक है, और हाइपरबोला इस प्रकार से होता है, देखिएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी, हाइपरबोला इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वहाँ पे समझना नहीं है, आप लोग वहाँ पे पढ़िएगा, अच्छा से समझिएगा। ठीक है, चलिए 20 का आपका सही जवाब कौन सा, वेग एक क्षैतिज घटक है। एक प्रक्षेप के लिए सबसे ऊंची बिंदु का वेग सदिश और क्षैतिज के बीच कोण होते हैं, तो कितना का कोण होता है, 21 का सही जवाब कौन सा जगह, 0 डिग्री। ठीक है, प्रक्षेप के उड़ान का समय समानुपाती होता है, तो किसका होता है, ठीक है, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोजेक्टाइल आपने पढ़ा होगा, यहाँ से कोई एक वस्तु को फेंक दे तो वहाँ पे क्या होगा, का समय किसके समानुपाती होता है। ठीक है, यह पूछ रहा है, तो समय किसका समानुपाती है, तो कोण का कोजेन से। ठीक है, कोजे से। किसी प्रक्षेप के लिए वेग का क्षैतिज घटक है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है। ठीक है, तो क्या होता है, 23 का आपका सही जो हो जाएगा, समय के साथ बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त में स्थिर गति से चलने वाले किसी वस्तु का, ठीक है, क्या होता है, तो उसमें वेग स्थिर होता है कि त्वरण होता है कि गति की संवेग स्थिर होता है। ठीक है, तो आपका कौन नंबर सवाल है दोस्त, तो 24 नंबर। तो 6 को सवाल आउट बचा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वह बल जो वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है कहलाता है, तो केंद्र की ओर कौन सा कार्य करता है, तो सेंट्रल पिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रल फ्यूगल करता है, सेंट्रल पिटल नहीं करता है, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कीजिए, ओमेगा के जगह क्या पुट कर सकते हैं, v²/r। तो ठीक है, तो वहाँ से आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए समवृत्ति गति में वस्तु के वेग की दिशा होती है, तो क्या होती है दोस्त, तो क्या होती है, तो वृत्त के स्पर्श रेखा में होता है। एक कण जो स्थिर गति v के वृत्त पर चल रहा है तो उसकी त्रिज्या r है, तो उसका अभिकेंद्री त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो त्वरण आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, v²/r होगा कि v²r/2 होगा कि v r होगा कि क्या होगा आपका, तो v r/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्तीय पथ पर चलने वाले कण, इसमें यह नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, v²/r होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, यदि एक वृत्तीय पथ में चलने वाले कण की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा। अगर उसकी क्या हो जा रही है, कण की गति दुगुनी हो जा रही है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका अभिकेंद्री यानी सेंट्रल फ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रल पिटल फोर्स क्या हो जाएगा, तो 28 का आपका सही जो हो जाएगा वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल सवार भी चाल से चलता है तो उसके 36 मोड़ त्रिज्या आर मुड़ जाता है, तो झुकाव के कोण थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसका 30 का आप मिला लीजिएगा, 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सब शॉर्ट टाइप का भी क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।